हार्दिक ने कैप्टनसी बहुत अच्छी की और बॉलिंग चेंजेस जो हो रहे थे वो स्मार्ट चेंजेस थे। उनकी बॉलिंग ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग दोज इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज। T20 के फाइनल्स में राजस्थान वन द टॉस एंड सरप्राइजिंगली बैटेड फर्स्ट। अगर आपने पिछला मैच देखा होगा तो राजस्थान बोल्ड फर्स्ट और जो ऑफ द सीम मूवमेंट मिली थी बॉलर्स को वो बहुत कमाल की मूवमेंट थी। मगर आज उन्होंने बैटिंग करना चूज किया, मुझे पता नहीं क्यों। मे बी इन अ बिग मैच दे वांटेड टू बैट फर्स्ट। मगर इस ग्राउंड पे, इस विकेट पे गुजरात टीम बिल्कुल खेली नहीं थी। राजस्थान के पास वो एक एडवांटेज था कि एक मैच हो चुकी थी और उन्हें पता था कि ये विकेट कैसे खेलती है। सो इट वाज, मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि अगर राजस्थान पहले बॉलिंग करती थी तो गुजरात पे थोड़ा प्रेशर रहता कि हमें एक अच्छी टोटल सेट करनी है, क्योंकि इसके पहले वाले मैच में जिस तरह से जॉश बटलर ने बैटिंग की थी, Acer Swift Laptops। ये सोचकर कि जॉश बटलर फाइनल में भी वैसे ही बैटिंग करते हैं तो उसलिए हमें एक बड़ी टोटल बनानी पड़ेगी। मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ राजस्थान के लिए बटलर को सिर्फ संजू से साथ मिल रहा था सीजन में। बाकी बैट्समैनों से जितनी चाहिए थी उतनी कंट्रीब्यूशन नहीं हो रही थी। और जब आप रिकग्नाइज पहले 6 या 7 बैट्समैन खिलाते हो तो उसमें से यू एक्सपेक्ट मिनिमम 50% ऑफ योर बैटर्स टू डिलीवर, मगर वो नहीं हो पा रहा था। एंड दैट वाज द ओनली रीज़न जॉश बटलर उनका गेम थोड़ा अलग तरह से खेल रहे थे ताकि एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुँचे। और एक फेज आती बीच में, वहाँ पे वो अटैक करने वाले थे, मगर इट बिकेम टू मच फॉर हिम टू फाइट दिस बैटल लोन। बॉलिंग में मैं कहूँगा हार्दिक और राशिद वर अगेन स्टैंड आउट्स। हार्दिक ने कैप्टनसी बहुत अच्छी की और बॉलिंग चेंजेस जो हो रहे थे वो स्मार्ट चेंजेस थे। उनकी बॉलिंग ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग दोज इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज। गॉट 3 विकेट्स फॉर मेनली 17 रन्स। तो उसमें उनकी और राशिद की जो बॉलिंग में पार्टनरशिप हो रही थी वो एक प्रेशर बना रहा। और अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बटलर राशिद को बिल्कुल चांस नहीं ले रहे थे, सिंगल लेके दूसरे एंड पे जाके खड़े हो रहे थे। दैट वाज स्मार्ट बैटिंग, मगर इट वाजंट इनफ। 130 टोटल इन द फाइनल, नेवर इनफ। Acer Swift Laptops। राजस्थान को ऑलमोस्ट अच्छा स्टार्ट मिला था अगर यूजी चाहल शुभमन का कैच पकड़ते पहले ही ओवर में, बट दैट वाजंट द केस। नॉर्मली जब आप छोटे टोटल्स डिफेंड कर रहे होते हो, फील्डिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट। 130 टोटल को 150 बराबर टोटल ऑपोजिशन को फील करवाना था और वो एक ही चांस था उसके लिए, इफ दे हैड फील्डेड वेल। द फील्डिंग वॉज नॉट अप टू द मार्क। ये शुरू में जो ब्रेक थ्रूज मिलते हैं वहाँ से इट्स लाइक अ बॉल बेरिंग को एक धक्का दो वो अपने आप आगे चलती रहती है। तो वो शुरू का जो एक ब्रेक थ्रू था दैट वाज क्रूशल। उसके बाद 2 विकेट्स गए मगर थोड़े रन्स भी आ चुके थे बोर्ड पे। एंड देन द पार्टनरशिप बिटवीन शुभमन एंड हार्दिक, दैट पार्टनरशिप वाज अ सॉलिड पार्टनरशिप मैं कहूँगा, क्योंकि दैट लेड द फाउंडेशन। एंड ऐसे टोटल्स में जब पार्टनरशिप होने लगती है तो ऑपोजिशन ऑल्सो उनकी एनर्जी लेवल थोड़ी ड्रॉप होने लगती है, विच वॉज एविडेंट क्योंकि द बैटिंग साइड लुक्ड इन कंट्रोल। आई फेल्ट जब हार्दिक आउट हुए तो वो वहाँ पे 3 रन हो सकते थे एंड हार्दिक वॉज ऑल सेट टू टेक द 3rd रन एंड ही वॉज नोटिसेबली एंग्री विद शुभमन क्योंकि वो तीसरा रन मिस कर गए। हमें ऑलवेज हम छोटे थे तब कोच ने हमें कहा था
कि रन कभी मिस मत करो, क्योंकि जब भी ऐसे रन मिस होती है अगली बॉल में ज़रूर कुछ ना कुछ होता है. एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट यूजी चाहल डिड टू हार्दिक. बोल्ड अ ब्रिलियंट बॉल विच स्पन, क्योंकि थ्रू आउट अगर आप देखो तो यूजी चाहल उन्हें मिडिल लेग की तरफ ही ज़्यादा बॉल कर रहे थे, so that he doesn't get any chance to free his arms. जब आर्म्स फ्री होते हैं तब आप लंबा मार सकते हो बॉल को, मगर बीच में अगर बॉल रहे तो वो एक थोड़ा रिस्की शॉट होता है. एंड दैट इज वेयर यूजी चाहल वाज वेरी स्मार्ट. और जब मिलर ज्वाइन कर गए शुभमन को, शुभमन का जो एक फ्लो हमें दिखाई देता है वो थोड़ा सा कम था, और उसकी ज़रूरत भी शायद उतनी थी नहीं, क्योंकि आस्किंग रन रेट इतना ज़्यादा नहीं था. मगर इन फॉर्म बैट्समैन मिलर वॉज सुपर्ब. उनके बल्ले से आवाज़ ही कुछ अलग आ रही थी. यानी यू कैन मेक आउट कि जो इन फॉर्म बैट्समैन होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग होती है. एंड दैट वाज एविडेंट इन मिलर्स बॉडी लैंग्वेज. वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे. ही फिनिश द गेम इन स्टाइल. ट्रेंट बोल्ट ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, मगर जिस तरह से विकेट्स मिलने चाहिए थे और सभी बॉलरों को अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी, वो हुई नहीं. And that's the reason Gujarat became the champions. Gujarat rightly became the champions because throughout the season they played brilliant cricket. Big congratulations to Gujarat team for playing fantastic cricket.